तेज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश न्यूज़ के साथ। और आज हमारी मुलाकात जो है ओए भूतनी के मूवी के जो हीरो है रोहित सूर्यवंशी जी, उनसे मुलाकात होगी और देखिए कि उनका ऑफिस जो है मेरे पीछे ही है। आइए चल पड़ते हैं और देख लेते हैं डायरेक्ट खोल के कि वो अंदर कर क्या रहे हैं। चल लेते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा आप सीधा अंदर घुस जाइए और थोड़ा सा उनको दिखा दीजिए कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए ये हैं हमारे फिल्म मूवी के रोहित सूर्यवंशी जी। पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगा सर एक चलिए आगे की शुरुआत जो है इनसे करते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आगे की शुरुआत के लिए हम थोड़ा सा पहले ब्रेक लेंगे और फिर आगे की जो है रोहित सूर्यवंशी के साथ जो है हम इनकी निजी जिंदगी में भी एंटर करेंगे और आगे की जो इनकी फिल्म की स्टार्टिंग है उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लें। ये तो बहुत खतरनाक स्टंट है। पता नहीं आपको डर कैसे नहीं लगता। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे। तो ड्यू उठाओ और डर को पी जाओ। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत गुप्ता। इस वक्त आप देख रहे हैं तेज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आज हम आपकी उस शख्स से मुलाकात कराएंगे जिसे शायद आपने अभी तक देखा भी है। अभी उनकी पहली पिक्चर आई थी, उसमें देखा भी है और आज हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे। चलिए डायरेक्ट समय ना खराब करते हैं, उनकी ओर चल पड़ते हैं और पहले उनका परिचय ले लेते हैं और सब चीज जान लेते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका तेज न्यूज में। नमस्कार सर, सबसे पहले तो तेज न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और सहारनपुर के सभी दर्शकों को, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी माननीय दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहले तो सर प्रथम हम आपका परिचय जान लेंगे कि आपके दर्शक जो है बड़ा ही बेसुख मतलब कहते हैं उत्सुकता जो इनको ज्यादा हो जाती है वो चीज है। पहले आप अपना परिचय पूरा दे दो। जी। मेरा नाम है रोहित सूर्यवंशी और मेरी अभी रिसेंटली फिल्म आई है 25 अप्रैल को ओए भूतनी के, जिसमें मैंने एज एन लीड कैरेक्टर प्ले किया है और उसमें मेरे अपोजिट है द लेजेंडरी मिथुन चक्रवर्ती जी के लड़के मिमो चक्रवर्ती जी। हॉरर कॉमेडी वो फिल्म है और 25 अप्रैल को ऑल ओवर इंडिया में 500 प्लस स्क्रीन पे वो फिल्म रिलीज हुई थी। एंड बाकी तो आप सब जानते ही हैं जी। रोहित जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है और आपकी पढ़ाई जो है उस बारे में भी थोड़ी सी हम पहले चर्चा करेंगे, फिर आगे जो है आपकी फिल्म के बारे में जानेंगे। बिल्कुल सर। बेसिकली मेरा जो जन्म है वो दिल्ली में हुआ है सर, क्योंकि हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं। बट मेरी जो ताई जी हैं, मेरी बड़ी माताश्री, वो सहारनपुर से बिलोंग करती थी एंड 2000 के अंदर 1992 में मेरा बर्थ हुआ है। 2000 के अंदर हम सहारनपुर शिफ्ट हो गए थे और उसके बाद दिल्ली आना जाना मेरा लगा रहा। लेकिन एक जो बेसिकली रूटेड स्टडी जो बोलते हैं, जो एक बच्चे की पालन पोषण होता है, मेरा सहारनपुर में हुआ है। गुरु नानक इंटर कॉलेज में मेरी स्टडी हुई है और उसके बाद मैं फिर अगेन दिल्ली शिफ्ट हो गया था एंड वहां पर मेरी ग्रेजुएशन हुई है। एंड उसके बाद फिर मेरी फिल्म करियर मेरा स्टार्ट भी दोबारा से सहारनपुर से हुआ है और बस यही सफर चलता रहा। फिर सहारनपुर दिल्ली आप कह सकते हैं सर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आपकी जो है आप गुरु नानक इंटर कॉलेज में सन 2002 में आप गुरु नानक इंटर कॉलेज में थे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो उस समय हम जानना चाहेंगे क्या उसी समय से आप फिल्म लाइन में आपका बढ़ गया था इसके लिए कि मैं फिल्म लाइन में जाऊंगा या डॉक्टर लाइन में जाऊंगा, क्या चीज बढ़ी थी? सर मैं आपको बताऊं कि मेरी तो पूरी फैमिली ही जो है फिल्मी है सर, तो बचपन से ही था कि फिल्म लाइन में जाना है। हाँ, लेकिन उस समय एक छोटी एज होती है तो ये पता नहीं होता कि किस तरीके से जाना है, लेकिन एक वो कहते हैं ना चुलबुल वाला एक अट्रैक्शन था कि हाँ मैं हीरो बनूंगा। ये तो डेफिनेटली डिसाइडेड था सर, मैंने कर लिया था। बाकी तो मेरी किस्मत वो आगे जाके पता लगना था। तो कह सकते हैं आप कि सोच रखा था सर कि फिल्म लाइन में ही जाना है। लेकिन जैसा कि हम जान पा रहे हैं कि आपके फादर तो एक बिजनेसमैन थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्या कहीं अड़चने आई कि बिजनेसमैन का बच्चा है, आप बिजनेस में ही मन लगाइए, आप फिल्म दुनिया में ना जाए, ऐसा कुछ?
सर देखिए, ये मैंने आपको जब हमारी पर्दे के पीछे बात हो रही थी कि प्रॉब्लम्स तो आती हैं सर, और हर माता पिता यही सोचते हैं कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम ना हो उसके जीवन में, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्मी दुनिया इस समय बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है, खासतौर से हमारा बॉलीवुड। एक फिल्म चलती है, पता लगा उसके बाद 10 फिल्में नहीं चलती, तो उस समय पे भी यही कश्मकश थी कि किस तरीके से इस फील्ड में उतरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पैसे से ज्यादा भाग्य मायने रखता है सर। तो यही डर उनके अंदर भी था, लेकिन मैंने उनको विश्वास दिलाया कि मेहनत के बल पे अगर डॉक्टर बना जा सकता है, इंजीनियर बना जा सकता है, या एटसेट्रा किसी भी फील्ड में आप मेहनत करके कुछ हासिल कर सकते हैं, तो इसमें क्यों नहीं कर सकते। तो उन्होंने मेरा साथ दिया, और आपके सामने है सर चीजें। सन 1992 में आपका जन्म हुआ है, और जन्म होने के बाद आप थोड़े बड़े हुए हैं, और आप बचपन से ही देखते आए हैं कि आपके माता पिता के बीच जो है अनबन बनी रही। बिल्कुल सर। उस अनबन को आप किस तरीके से आपने देखा, क्या क्या चीजें रही उसमें? सर देखिए, मेरा मानना यह है कि एक पति और पत्नी के बीच में अगर चीजें सामंजस्य से ना बैठ रही हो, तो एक टाइम होता है सर। आपने 6 महीने किसी चीज को देखा, 1 महीने देखा, 2 साल देखा, 3 साल देखा, 4 साल देखा, लेकिन एक लिमिट होती है सर। और जीवन जो है वो जीने का नाम है सर। देखिए, हम सनातन धर्मी हैं, सनातन में तलाक या डिवोर्स की कोई प्रथा तो होती नहीं, और मुझे नहीं लगता किसी भी धर्म में होती है, कि तो हमारे मानने की चीजें हैं। लेकिन जब जीवन जिया ही ना जाए सर, तो उस स्थिति में आपको अलग होना ही पड़ता है। और जब मैं अपनी एक एज में, जिसे कहते हैं होश संभालना, तो 15 या 16 साल के बाद मुझे ये चीज अनुभव होनी शुरू होगी कि मेरे माता पिता साथ में नहीं रह पाएंगे। तो मैंने उन्हें बोलना शुरू किया, और उन्होंने एक अपनी आपसी सहमति से 2010 के अंदर ये डिसीजन लिया कि अब वो सेपरेट हो जाएंगे सर। ये थे हमारे साथ रोहित जी, जिन्होंने अपनी थोड़ी सी एक बातें जो हमें बताई है। चलिए इनसे एक सवाल और जान लेते हैं कि माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों के लिए एक हो जाते हैं, लेकिन आपके माता पिता अलग अलग हो गए। क्या माता पिता को आपसे प्यार नहीं था? सर, मेरे माता पिता को मुझसे बहुत ज्यादा प्यार था सर, लेकिन मेरा प्यार एक अलग चीज होती है, लेकिन उनको खुद से उनकी चीजें नहीं बैठ पा रही थी, और वो खुद में ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। तो क्या किया जाए सर उस स्थिति में, आप खुद बताइए। तो हमने तीनों ने, मेरा छोटा भाई भी है सर, करण उसका नाम है, वो तो बहुत छोटा, मेरे से 8 साल छोटा है, लेकिन हम तीनों ने बैठ के डिसाइड किया कि नहीं चल पाएगी ये चीज, और फिर चीजें सर आगे बढ़ानी पड़ी हमें उस हिसाब से। तो आप लोगों ने साथ किसका दिया, मदर का दिया है, फादर का दिया? आप किसके पास, क्या भाई लोग बट गए या एक ही जगह रहे? आपने बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर। इसमें ये कहना तो बहुत गलत होगा कि मैंने माता का साथ दिया, पिता का साथ दिया। मैंने स्थिति का साथ दिया सर, और स्थिति के अनुसार इन दोनों का अलग होना बहुत जरूरी था सर, और जिसमें कि समय पे मेरे माता पिता अलग हुए, और दोनों ने अलग अलग जगहों पे दोबारा से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की सर। तो आप किसके साथ रहे, माता के साथ या पिता के साथ? दोनों के साथ। लेकिन ज्यादातर अगर मैं बताऊं तो मैं अपने पिता के साथ ही ज्यादा रहा सर, क्योंकि मेरी माता जी तो दिल्ली में ही रह। इसको टाइट कर, बहुत ढीला है। कर रहा हूँ। वैसे कल दिवाली में कितना मजा आएगा ना। हाँ। ध्रुव चलो, मम्मा से 5 मिनट रह गई। और मेरे पिताजी का जो है नेपाल में बिजनेस में आना जाना स्टार्ट हो गया सर, क्योंकि मेरी जो दूसरी मदर है वो नेपाल की है, और बहुत रेप्यूटेड फैमिली से है सर। तो ज्यादा मैं पिता के साथ ही रहा, क्योंकि इसमें मैं ये कहना चाहूंगा सर कि स्टार्टिंग से ही एक तो चीज थी कि मेरे पिता ने बहुत बलिदान दिया सर। मेरी दादी जी कहा करती थी कि मेरे पिता चाहते नहीं थे कि उनकी शादी हो, क्योंकि वो, अब आप देख रहे हैं इतना सुंदर लड़का है तो पिता कैसे होंगे, तो वो अपने में ही रहते थे सर। लेकिन फिर भी उन्होंने विवाह किया। अगर वो विवाह ना करते तो शायद मैं नहीं होता। तो बड़ा त्याग उन्होंने मेरे लिए किया। तो उनके त्याग को समझते हुए सर मैं उन्हीं के साथ रहा। लेकिन हाँ, मेरी जन्मदायिनी माताश्री है, और आज मेरी आप शक्ल भी देखेंगे तो मुझे बहुत गर्व से मैं कहता हूं कि मेरी जन्मदायिनी माताश्री से मेरी शक्ल मिलती है, क्योंकि बहुत सुंदर है सर वो। तो मैं दोनों के साथ हूं सर, कहीं ना कहीं स्थिति के अनुसार। अभी आपने बताया कि आपकी दादी ने जो है इन चीजों को बताया कि भाई आपके पिता काफी सुंदर थे, तो क्या आप उनकी सुंदरता पे चले गए? लेकिन जिस माँ ने आपको 9 महीने कोख में रखा, आप उनका साथ ना देते हुए, आप उनके पास ना जाते हुए, और अभी आपने खुद बताया कि जो आपका फेस कट है जो है वो आपकी माता पे है, तो क्या पिता ने ज्यादा प्यार दिया, माता ने क्या कम प्यार दिया जो माता को छोड़ दिया? एक प्रेम सर दोनों ने दिया, लेकिन जीवन के चलन में ही अगर कोई बाधक बन जाए, अब मैं अपनी माताश्री की आपको बात बताऊं, तो वो कहीं ना कहीं बाधक बन रही थी सर। हम तीनों की जिसे कहते हैं ग्रोथ में, जीवन की ग्रोथ रुक गई थी सर हमारी। रोज झगड़े छोटी छोटी बातों में, कोई बहुत बड़ी बातें भी नहीं हुआ करती थी। तो क्या एक तरफ से ताली बजी थी?
ताली तो दो तरफ से बजती है सर, एक तरफ फिर से। आपने कहा ना मदर की वजह से जो जिंदगी रुक गई थी, तो जी। क्या वो ताली तो पिता की तरफ से भी बजी होगी ना, तो आप गलत उनको नहीं ठहरा के माता को ही क्यों? सर मैं गलत तो दोनों किसी को भी नहीं ठहरा रहा सर, मैं ये कह रहा हूं कि जो स्थिति होती है ना, स्थिति के अनुसार हमें कभी कभार जीवन में बहुत कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं सर। और कहीं ना कहीं हम तीनों ने वो कठोर निर्णय लिया, और आज तीनों अपनी अपनी जगह पे बहुत खुश है सर। जी। तो क्या तीनों भाइयों ने मिलके माता पिता को कभी समझाया नहीं कि अब दो हम भाई इतने सर, बड़े- दो भाई। दो भाइयों ने कभी माता पिता को नहीं समझाया कि अब हम बड़े हो गए हैं, आगे बहुत सारी चीजें हैं, घर में नई नई चीजें जी। बनेंगी, तो क्या आप लोग इस चीजों को अपनी छोड़ के ना अब इस चीजों पे आप जाएं आगे? नहीं, बहुत समझाया सर मैंने, जैसे आपको बताया मेरा भाई तो छोटा है, और बेसिकली हम जॉइंट फैमिली है सर। मेरा जो मेन आधा परिवार है वो सहारनपुर में रहता है। जैसे मैंने बताया मेरी बड़ी माता जी सहारनपुर की है, तो मेरे दादा दादी भी थे उस समय पे, ताया जी भी थे, ताई जी भी थी, और भी रिश्तेदार हमारे थे सर। लेकिन सर जब दो, आप कितना भी समझा ले, लेकिन दो बंदे एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे तो आप क्या करेंगे जीवन में, तो वही स्थिति रही। लेकिन कहते हैं कि आपके माता पिता का तो इतने वर्ष जो है जी। एक साथ प्रेम संबंध रहे हैं, अपना एक साथ रहे हैं, उस समय आप लोग नहीं थे, उस समय भी वो साथ रहे हैं, क्या उस समय क्यों नहीं अलग हो गए? आप लोगों के बाद होने के बाद ही ऐसी क्या स्थिति ज्यादा पैदा हो गई कि उन्हें अलग इतना ज्यादा होना? मैंने बताया ना सर आपको कि हमारे सनातन धर्म में अलग होने की कोई प्रथा ही नहीं है सर। 7 फेरे लेकर जब विवाह किया जाता है तो मतलब वो रहना ही है एक साथ। आप देखेंगे हमारे भारत में कितने माता पिता हैं, कितने विवाहित जोड़े ऐसे हैं जिनकी नहीं बनती लेकिन वो साथ में रहते हैं, क्योंकि हम मंत्रों उच्चारण से एक अमन चलो बेटा। अब 5 मिनट। जिनका हर दिन आपके साथ हो, उनकी दिवाली क्यों नहीं? इस दिवाली तू हर वो दिया जला जो तेरा हर दिन रोशन करता है। हैप्पी दिवाली। दूसरे को अपना पति पत्नी मानते हैं, लेकिन जब सर जब हमारा जन्म हुआ और हम बड़े हुए वो चीजें तब भी नहीं रुकी, तो उनकी तो जिंदगी खराब हुई। अब हमारी भी अगर जिंदगी, क्योंकि एक माता पिता की जब नहीं बनती ना सर, तो उसका इफेक्ट उनके बच्चों की जिंदगी पे पड़ता ही है, ये आप समझ सकते हैं। तो वही इफेक्ट होके वो ना पड़े, मेरी जिंदगी पे ना पड़े, तो ये डिसीजन लिया गया सर। अच्छा, कहते हैं कि आपकी मदर जो है उन्हें फिल्म देखने का बड़ा शौक बहुत ज्यादा। और एक्टिंग करने का भी बड़ा शौक था, क्या हम वही चीज, क्या आपके अंदर वही गुण आए? बिल्कुल सर, देखिए मैं तो ये गर्व से कहूंगा कि एक पुत्र के अंदर जो गुण होते हैं वो उसके माता के ही होते हैं सर, क्योंकि वो अपनी माता के गर्भ में होता है 9 महीने तक, और माता का जो व्यवहार होगा, माता की जो इच्छाएं होंगी, माता के जो गुण होंगे वही उसके अंदर आएंगे। तो डेफिनेटली मेरी माता को बहुत शौक था फिल्मों का, और मेरी माता को भक्ति का भी बहुत शौक था सर। तो मैं कहीं ना कहीं कार्मिक हूं तो धार्मिक भी हूं, और वो भी मुझे उनसे प्राप्त हुए सर, क्योंकि वो बहुत भक्ति किया करती थी। वो और माता जी को तो लड़ने का भी बड़ा शौक था, जो लड़ाई होती थी, क्या वो गुण भी आपके अंदर है? थोड़ा बहुत है सर। तो लड़ लेते हैं मतलब कहीं ना कहीं। हाँ, जब सही और गलत की बात आए तो मैं जरूर लड़ता हूँ सर। मैं लड़ नहीं, मैं जूझ पड़ता हूँ सर। मैं ये मानता हूं सर कि सही और गलत के लिए अपनी जान को जोखिम में रख के भी सत्य का साथ देना चाहिए। ये हमने अपनी माता से नहीं, हमने अपने भगवानों से, हमने अपने अवतारों से सीखा है। भगवान कृष्ण ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया सही और गलत के बीच में। अच्छा, अब जब आपके फादर थे, उन्होंने एक दूसरी शादी जो है नेपाल जाते जाते कर ली है, और वहां की जो बताया जा रहा है कि आपकी जो मदर है, जो सेकंड स्टेप मदर है जो आपकी, वो मुंबई भी रहने आई है, मुंबई। जी जी, एक वर्ड मैं आपको करेक्ट करूंगा सर, ये स्टेप मदर जो है ये बाहर का कॉन्सेप्ट है। मैं उन्हें अपनी पालनदायिनी माता कहूंगा, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि सर मुझे ऐसी माता मिली जिन्होंने अपने कोख से जन्म दिए हुए बच्चे से ज्यादा मुझे प्रेम किया। और वो नेपाल की रहने वाली है सर, प्रवीण शिल्पकार उनका नाम है, और उनका बहुत ही बड़ा परिवार वहां पर है, बहुत रेपुटेड लोग हैं सर, और मुझे बहुत प्रेम मिला सर उनसे, प्रेम। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज फिल्म लाइन में मैं जहां पर हूं सर उन्हीं की वजह से, क्योंकि वो बहुत समझती हैं इस फील्ड को। वो मुंबई में रह चुकी हैं सर 8 साल, और उन्हें भी कहीं ना कहीं इस चीज का बहुत शौक था। तो दोनों माताओं का कॉम्बिनेशन होके सर आज यहाँ चीजें हो गई मेरे साथ। पता लगता है कि वो एक ब्यूटिशियन भी थी। हाँ बिल्कुल सर, उन्होंने मुझे बताया है कि वो शहनाज हुसैन के अंडर में काफी टाइम उन्होंने काम किया, क्योंकि उनको बहुत शौक था इस चीज का। तो कहीं ना कहीं शायद उस चीज ने भी मेरी हेल्प करी, क्योंकि वो मुंबई के कल्चर और इस फील्ड की बारीकियों को जानती थी, तो उन्होंने अलाउड की मुझे ये चीज, तो मुझे बहुत सपोर्ट मिली सर उस चीज से। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा आपकी फिल्म लाइन की दुनिया में, कि बिल्कुल आइए। आपने जो फिल्म आपकी फर्स्ट आई थी ओए भूतनी के, जी तो ये नाम जो आपने सोचा था ओए भूतनी के, जी जी। ये किस चीज को देख के आपने सोचा था? क्योंकि एक गाना आया था, तन्नू घोड़ी किन्ने चढ़ाया भूत ने के, है ना? तो ये क्या वहीं से आया था या कहीं और से आपने?
इसकी कहानी कैसी है सर, जो हमारी इस फिल्म के मेन प्रोड्यूसर हैं जसपाल सिंह गुनिया जी, वो सरदार हैं और पंजाबी हैं और लगभग 20 वर्षों से वो इस इंटरटेनमेंट फील्ड में मुंबई में एक्टिव है। उन्होंने इससे पहले कई फिल्में बनाई हैं और उनकी प्रीवियस फिल्म द पास्ट वो आपको Amazon और हॉटस्टार दोनों पे मिल जाएगी और टाइम टाइम में वो थिएटर्स पे भी लगती रहती है कहीं ना कहीं। तो उनके दिमाग में ये टाइटल था सर, ओए भूतनी के, और ये एक ऐसा शब्द है जो लगभग नॉर्थ की बेल्ट में आप देखेंगे तो बोला जाता है, मजाक में बोल देते हैं, चिढ़ाने के लिए बोल देते हैं और कई बार गाली के रूप में बोल देते हैं। तो ये प्रचलित वर्ड था सर, एकदम जबान पे आने वाला था। और ये ओए भूतनी के एक ऐसा वर्ड है जो ना तो हॉरर को डिफाइन करता है ना कॉमेडी को डिफाइन करता है, थोड़ा हॉरर को करता है, थोड़ा हॉरर, मतलब ओए भूतनी के मतलब मजाक, 50-50 कॉम्बिनेशन है। जी 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 जी, तो ये वहां से आया टाइटल सर। तो जैसे आपकी फिल्म ये बनी थी, इस फिल्म में कौन लोग कहाँ तक शामिल थे और कितना आपका इसमें बजट जो है कहाँ तक पहुंच गया था और फिल्म ने क्या कमाया? जी सर, इसमें सर जैसे मैंने आपको बताया कि इस फिल्म के कर्ता धर्ता जसपाल सिंह गुनिया जी, जिन्होंने इस फिल्म को पूरा हैंडल करके इस फिल्म के एक शब्द जब लिखा गया था और OTT आने तक पूरा दारोमदार उनका था। और इस फिल्म के जो मेन फाइनेंसर जिसे कह सकते हैं, आज प्रोड्यूसर को ये समझा जाता है, प्रोड्यूसर मतलब जो पैसे लगाता है फिल्म में, लेकिन प्रोड्यूसर इन द सेंस जो पूरी फिल्म हैंडल करता है, से एक्टर, सिनेमाटोग्राफर, डायरेक्टर, ऐसी प्रोड्यूसर जो इन सारी टीमों को हैंडल करके इस पूरे कंप्लीट करके इस चीज को दर्शकों तक पहुंचाते हैं, उसे कहा जाता है प्रोड्यूसर, जो जसपाल सिंह गुनिया जी थे। और मेरे फादर सर प्रवीण सूर्यवंशी जी, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके और अपनी जिंदगी की मेहनत की कमाई इस फिल्म पे लगाई। इसके बाद मेरे और इसी कड़ी में एक प्रसाद की जड़ ये भी है। मामा श्री राजेश शाक्या जी, जो भी नेपाल से हैं, और मेरी माता श्री के मुंह बोले भाई हैं, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अपनी बहनों से भी ज्यादा वो मेरी माताश्री को प्यार करते हैं। और जब मैं नेपाल में था तो मैं बिजनेस में उनके साथ था, क्योंकि उनका और मेरे पिताश्री का कोऑर्डिनेशन में बिजनेस था स्पेयर पार्ट्स का। तो वहां से उनका शायद मेरी मेहनत को देख के उनका मेरे पे विश्वास हुआ और उन्होंने इस फील्ड में अपनी मेहनत की कमाई, अपनी जिसे कह सकते हैं ना जमा पूंजी लगाने का उन्होंने निर्णय किया। क्योंकि आपको पता है सर कि ये फील्ड में कितना पैसा लगता है, ये मतलब हिसाब नहीं लगा सकते आप। और इन दोनों ने मिलकर सर इस फिल्म को फाइनेंस किया और यहाँ तक पहुंचाया। और जैसा कि आप यहाँ पर जिस ऑफिस में इस समय हम बैठे हैं, जिस रूम में हम बैठे हैं, इसके ऑनर राहुल यादव जी, जो मेरे मुंह बोले मामा जी हैं, इनके बारे में मैं कहूंगा कि सगा मामा भी कोई अपने भांजे के लिए इतना नहीं कर सकता जितना इन्होंने मेरे लिए किया। माँ से भी ज्यादा प्रेम इन्होंने मुझे दिया मेरे निजी जीवन में। कौन सी माँ से? पहली माँ से या जो दोनों माँ से? अभी तो आप कह रहे थे कि जो माँ का प्रेम है वो अलग होता है और अब आप इनका प्रेम ज्यादा बता रहे हैं। सर देखिए, मामा इन द सेंस मामा की एक अपनी भी दुनिया होती है। आप देखें उनके मामा तो डबल माँ हो जाती है ना। हाँ, तो उनके भी बच्चे होते हैं, उनकी भी बीवी होती है, उनका भी अपना घर, लेकिन फिर भी वो भांजे को बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे कि अपनी बहन से भी ज्यादा प्यार थे। वही प्यार मुझे दोनों मामाओं से मिला, नेपाल वाले भी और सहारनपुर वाले भी। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान मेरे निजी जीवन में और मेरे फिल्मी करियर में बहुत बड़ा योगदान है सर। अच्छा, अब आ जाते हैं एक और आपकी इसी चीज पे कि हमने एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी फिल्म में जब बनी थी, जब खूब पैसा लगा था, लेकिन फिल्म ने क्या कमाया और कितने दिन में आपकी फिल्म ने अच्छी कमाई? जी सर, ये फिल्म को बनने में बजट जो XYZ जो भी लगाओ, लेकिन इस फिल्म में लगभग अपनी 40 to 50% जो रिकवरी है वो थिएटर से कर ली है सर ऑलरेडी। और अब ये फिल्म OTT पे आने वाली है और सैटेलाइट मींस टीवी पे जो चैनल्स होते हैं उस पे आने वाली है बहुत जल्द। उसकी लगभग 90% पूरी तैयारी हो चुकी है। एक सही टाइम और डेट देख के हम वो फिल्म उस पर रिलीज कर देंगे और उसके बाद ये फिल्म अच्छा रिकवर कर जाएगी सर। अच्छा, सहारनपुर से आपने इस फिल्म को करा था क्या? सहारनपुर से आप अकेले थे या सहारनपुर से किसी को साथ लेके चले थे कि मैं 2 बंदे सहारनपुर से भी फिल्म लाइन में अपने सपोर्ट के लिए अपने साथ लेके चलूं? मैंने बताया ना सर, जिनका नाम लिया राहुल यादव जी, और वो बिल्कुल मेरे साथ रहे सर। जब मैं आपको बताऊं 2016 में मैंने प्रोफेशनली इस चीज में उतरने को सोचा, जब मैं शायद 22 या 23 साल का था, और ये उसी दिन से मेरे साथ है सर। हम लोग जिम में एज एन पार्टनर मिले थे, जिम करते हैं ना साथ में जो, और वहां से चलते चलते फिर ये क्रिया कब में हमारा जो संबंध है वो बिल्कुल 2 जिस्म एक जान हो गया, पता ही नहीं लगा। और 1 to 1 ये मेरे साथ रहे सर उस चीज में।
तो अब जैसे कि आगे नेक्स्ट आप आगे क्या करेंगे, क्या फिल्म जी। आगे कोई तैयारी है, क्या चीज है? बिल्कुल सर, नेक्स्ट हमारे पास 3 प्रोजेक्ट हैं सर। एक अगेन हॉरर कॉमेडी है, एक रोमांटिक है, और एक सर जैसे आपने आजकल देखा होगा माइथोलॉजी कम प्रेजेंट में, जो जैसे आपने एक फिल्म अभी आई होगी साउथ की, आपने देखी होगी हनुमान, जिसमें प्रेजेंट और अपनी हिस्ट्री को जोड़ के, क्योंकि सर मेरा विजन है कि मैं फिल्मों के थ्रू अपने सनातन धर्म को भी दिखाता रहूं, क्योंकि नई जनरेशन को सनातन धर्म के बारे में पता लगना बहुत जरूरी है सर। और फिल्म एक ऐसा माध्यम होता है जिससे जो हमारे युवा हैं, हमारे बच्चे हैं, इनफैक्ट हमारे बड़े भी, वो एकदम कनेक्ट कर जाते हैं। जैसे अभी रिसेंट में फिल्म आई हुई है नरसिम्हा, आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लोगों ने उसको रिस्पॉन्स दिया और बहुत अच्छी चल भी रही है। तो उसी को लेके एक माइथोलॉजी हमारे पे प्रोजेक्ट है सर, महादेव की कृपा जिस पे होती है, और जो टाइम के अकॉर्डिंग हमें लगता है उस प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे सर। तो क्या सहारनपुर से भी किसी को इन फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा, या जैसे कि हो जाता है कि हम पहले फिल्म में खुद चले जाते हैं, फिर हम उस जगह को भूल जाते हैं कि इस लड़के को सहारनपुर से क्या लेके चले, लड़की को क्या लेके चले, तो क्या अगली फिल्म में क्या सहारनपुर से और भी आपके साथ कोई हमें चेहरा देखने को मिलेगा? सर पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, लेकिन मेरे प्राण सहारनपुर में बसते हैं सर। आज भी समय समय पे मैं सहारनपुर आता हूं। और मम्मी देखो मेरा न्यू फोन। पहले दरवाजा खोल दे, कबाड़ी वाली होगी। कबाड़ी वाली पर ये सनग्लासेस, इयररिंग, बैग, सैंडल्स, ये सब तो मेरे हैं। है नहीं थे, टूट गए तो तूने तो फेंक दिए। और मैंने चिपका लिए। ओह नो। ओ यस। फेंको नहीं, जोड़ो फेविक्विक। और यहाँ की जिन गलियों में मैं खेला बड़ा हुआ, मैं वहां आता जाता हूँ सर। और मुझे यहाँ के खेत खलियान का भी बहुत शौक है, क्योंकि हमारा सहारनपुर चारों तरफ से गाँव से टच होता है सर। बहुत सुंदर सुंदर गांव हमारे सहारनपुर के चारों तरफ लगते हैं, तो मैं उनमें भी मतलब कह सकते हैं यहाँ की मिट्टी से सर सना हुआ हूं मैं। तो मैं तो कभी इस शहर को ना भूल सकता हूं ना रह सकता हूं। अगर आप कहेंगे साल में अगर 4 बार अगर मैं सहारनपुर नहीं आया तो मेरे जो है साल नहीं जा सकता सर। मतलब 3 महीने बिताने के लिए एक बार सहारनपुर आना मेरे लिए बहुत जरूरी है, आवश्यक है, मतलब बिल्कुल अवश्यम भावी है। और जैसे कि आपने बात करी कि सहारनपुर से किसी को इस फील्ड में या मैं किसी को चांस दूंगा, तो डेफिनेटली सर कोई ऐसा योग्य मुझे लगेगा, किसी में वो पोटेंशियल मुझे लगेगा एज एन एक्टिंग में, तो जरूर जरूर चांस मिलेगा सर। इसमें तो कोई दोहराए वाली बात ही नहीं है कि हम अपने शहर से किसी को चांस ना दें, तो हो ही नहीं सकता। तो उसको किस तरीके से आप देखेंगे कि इस बच्चे में काबिलियत है या इस लड़की में काबिलियत है? क्या उसके लिए कोई कंपटीशन कराएंगे या कोई आप एक शो रखेंगे जिसमें वो बच्चे पार्टिसिपेट करें आके वो देखें? सर आज की डेट में मैं मानता हूं सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है। पहले सोशल मीडिया जस्ट इंटरटेनमेंट माध्यम था, लेकिन आज की डेट में सोशल मीडिया आप कह सकते हैं आपका एक प्रोफाइल है। क्योंकि आजकल बच्चा सर पैदा हो रहा है तो कैमरे के साथ खेल रहा है, दूध भी कैमरे के साथ पी रहा है, खाना भी कैमरे के साथ खा रहा है, तो कैमरे के साथ उसका संबंध बचपन से ही बन रहा है हर बच्चे का। तो मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया के थ्रू ही हमें टैलेंट पता लग जाता है किसी बच्चे का। और फिर अगर वो पैशनेट हो उस चीज के लिए, क्योंकि एक होता है अट्रैक्शन कि जस्ट वो फन के लिए वीडियोस बना रहा है या बना रही है, एक होता है उस चीज में पैशनेट होना कि नहीं मुझे इसे अपनी पूजा बनाना है, इसे अपना काम बनाना है। तो जब आप उस बच्चे के साथ थोड़ा सा बैठेंगे, 2-4 बार उसके साथ इंटरव्यू करेंगे, 2-4 बार उसके ऑडिशन लेंगे, तो आपको सब समझ आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा उसमें कोई बहुत बड़ी कोई जैसे कहते हैं ना एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, थोड़े से में आपको पता लग जाएगा कि इस बच्चे में कितना पोटेंशियल है, इसमें कितनी योग्यता है। अगली मूवी जो है आपकी कब आएगी, क्या उसकी तैयारियां चल रही हैं, वो कब तक आने का? जी महादेव की कृपा से सर मूवी पे काम चालू हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था। स्क्रिप्टिंग पे पूरा काम हमारा स्टार्ट है और सब कुछ अच्छा रहा तो सर 2026 के एंड तक मूवी आने का हमारा पूरा प्लान है सर। मूवी किस तरीके से होगी, क्या फैमिली वाले साथ देख पाएंगे या किसी धार्मिक चीज पे स्थिति होगी या किस तरीके की? सर देखिए मेरा तो विजन ही यही है। मेरी पहली फिल्म में कि भी आप प्रमोशंस की वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें पूरे डंके की चोट पे बोला है कि दादा से लेके पोता तक और पोती से लेके दादा तक सब मेरी फिल्म को साथ में बैठ के देख सकते हैं। और आगे भी मैं खुद प्रोड्यूस करूं या मैं किसी अदर प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करूं, मैं वही फिल्में करना चाहूंगा जिसको फैमिली बैठ के देखे। और फैमिली बैठ के देखे इन द सेंस ये नहीं है कि आपको किसी धार्मिक फिल्म बनानी है या आपको पूरी पारिवारिक फिल्म, ऐसा नहीं है। आपको जो जीवन की वैल्यूज होती है ना उसको संभाल के चलना है उस फिल्म में, तो डेफिनेटली पूरा परिवार बैठ के देख सकता है सर साथ में। रोहित सूर्यवंशी जी से हमने काफी बातचीत की है और अब एक हम इनकी निजी जिंदगी में थोड़ा सा घुसने की और
समझ चाहेंगे और देखेंगे कि क्या चीज वो बताते हैं। रोहित जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि कहते हैं जब हम फिल्म लाइन में पहुंच जाते हैं तो हमारे पीछे परियां बहुत दौड़ने लगती हैं। बिल्कुल दौड़ने लगते लेकिन आप तो शुरू से ही कहना कि मैं अपनी मदर पे और फादर पे इतना अच्छे से स्मार्ट बॉय रहा हूं, तो क्या बचपन से ही तितलियां उड़ने लग गई थी? सर देखिए, दोस्त तो बनते ही हैं जीवन में, और मैं एक बड़ी दिल से ये बात कहना चाहूंगा सर कि बिल्कुल डेफिनेटली समय समय पे और समय की एक एज के अकॉर्डिंग आपके जीवन में जो कह सकते हैं आप दोस्त आती हैं लड़की के रूप में या फीमेल के रूप में। तो जितनी भी लड़कियां मेरे लाइफ में आई अब तक, और वक्त है यही, खुशियों को खोल दो, दुनिया को रंग दो, आगे भी आएंगी जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता। तो मैं मानूंगा सर, हर लड़की से ना मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, और एक कह सकते हैं ना कि हर लड़की ने मेरे अंदर कुछ अपग्रेड ही किया और मेरी ग्रोथ ही किया। क्योंकि सर मेरा मानना है एक स्त्री तत्व ऐसा है सर, वो जाने अनजाने में आपको ना सिखा देती है कुछ ना कुछ। तो हर लड़की से कुछ ना कुछ सीखा, और हर लड़की ने मेरे अंदर प्रेम को बढ़ाया सर। ऐसा नहीं है कि कोई लड़की चली गई तो मैं वो कहते हैं ना बावला हो गया, ऐसा नहीं हुआ। मेरे अंदर प्रेम और बढ़ गया और ठहराव आ गया सर। तो हर लड़की ने कुछ ना कुछ सिखाया। मैं थैंक यू कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। कहने का मतलब आपका यह है कि निजी जिंदगी में कई लड़कियां आई और कई गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल डेफिनेटली सर। एक कलाकार के जीवन में आते हैं सर लोग, क्योंकि हमारा काम ही है लोगों के पास जाना और लोगों के साथ और लोगों के लिए काम करना। तो वो डेफिनेटली आया, डेफिनेटली। कॉलेज टाइम में भी तो कई लड़कियां आई होंगी जो दिल के करीब आई और एक निकली दूसरी आई। सर मेरे तो सब दिल के करीब है सर, क्योंकि मैं जिन संस्कारों को लेके आया हूं ना सर, मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं करूंगा, अगर मेरे जो दोस्त भी हैं तो जुड़ाव सर इसलिए किया जाता है कि वो जुड़ाव रहे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्थितियां परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि जिससे अलग होना पड़ता है सर जीवन में। अट्रैक्शन किसी से ऐसा नहीं रहा कि इनसे अट्रैक्शन हो जाए और आगे लाइफ में मैं कुछ चीजें सोचूं? सर ये तो मैंने अपने भगवान श्री कृष्ण ने सीखा है कि मोह में आपको रहना ही नहीं है। आपको अपने जीवन में चलते जाना है। किसी का अपमान मत करो, किसी का बुरा मत करो। और मेरा मानना यह है सर, हम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन बुरा ना करें ना, वो भी एक बहुत अच्छी बात होती है। तो चलते जाना है सर जीवन में बस। तो क्या कोई अभी निजी जिंदगी जैसे आपकी है, तो क्या कोई दिल के करीब है जिसे आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि क्या कोई करीब है अभी? सर अभी तो मेरा पूरा फोकस मेरे करियर पे ही है, और हाँ दोस्त बहुत है सर, और बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मेरी दोस्त हैं जिनसे मैं बहुत सीखता हूँ, जो बहुत पैशनेट है अपने जीवन में, चाहे सहारनपुर में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे नेपाल में हो, चाहे मुंबई में हो। मैं सीखता हूँ सर। मेरी एक आदत है कि मुझे ना सीखना है, और कुछ सीखना इन द सेंस ये नहीं होता कि आपको कोई बैठ के सिखाता है, आपको ऑब्जर्व करना होता है। तो मैं सीखता रहता हूँ सर। तो सीखने के चक्कर में कहीं ऐसे तो नहीं कि सीखने के चक्कर में लाइफ खत्म हो जाए और लड़कियां पीछे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। जैसे तो शादी का मूड है? शादी बिल्कुल सर, मेरा तो बचपन से शादी का मूड है, लेकिन कोई आई नहीं ना ऐसी जो मेरा हाथ पकड़ के ले जाए। क्योंकि मेरा विवाह सर तभी हो सकता है जब कोई लड़की मेरा हाथ पकड़ के ले जाए, क्योंकि मैं तो लगा हुआ हूँ सर वरना अपने काम में। मतलब लाइन में लगे हुए हैं कि कोई आए हाथ पकड़े और ले जाए। तो शादी मतलब कैसा करना चाहेंगे कि शादी के बाद, अभी आपने बताया कि मदर से मुझे कई गुण मिले हैं। बिल्कुल है, मदर के अंदर एक गुण था स्वाभाविक, जो कहते हैं कि माता पिता के बीच में झगड़ा हो गया, तो क्या कल को ऐसा भी है कि शादी हो गया आपके अंदर वो भी गुण आए और आप भी उस चीज? नहीं 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 सर, नहीं नहीं, मैंने बताया ना सर, ये अलग होना तो जो है ना ये स्थिति और परिस्थिति पे होता है। बिल्कुल सर, ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा। मैं जिसे पूरे तन मन और पूरे प्राणों के साथ जिसे अपनी धर्मपत्नी स्वीकार करूंगा, मैं तो चाहूंगा आने वाले 700 और 7 लाख जन्म तक वो मेरे साथ ही रहे सर। आजकल तो लोग गाड़ी 6 महीने में बदल देते हैं। सर लोगों का मैं कह नहीं सकता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ सर। मैं पूरी कोशिश तो यही करूंगा सर, और इसी भावना के साथ जुड़ूंगा सर जिससे जुड़ूंगा। अच्छा, एक चीज और है कि लोग फिल्म दुनिया में चले जाते हैं तो फिल्म लाइन से ही कोई ना कोई बिल्कुल लेके आते हैं। तो क्या आपका भी क्या वही चीज रहेगी, मैं फिल्म दुनिया में आ चुका हूं तो कोई फिल्म में कोई हीरोइन है या कोई एक्टर, कि मैं उसी से शादी करूं, और निजी जिंदगी में जो मैं अपने परिवार के साथ हूं, जैसा आपने बताया मदर नेपाल की है, एक मदर दिल्ली की थी, तो क्या इस तरीके से करेंगे फिल्म लाइन में जो मिलेंगे? सर ये महादेव की जो इच्छा होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है फिल्म लाइन से हो या नॉर्मल हमारे जीवन से हो, समझने वाली होनी चाहिए आपके जीवन को, और मैं भी उनके जीवन को समझूं। क्योंकि आजकल आप देखेंगे लड़कियां भी हर फील्ड में एक्टिव है प्रॉपरली जैसे लड़के हैं। तो और मैं तो चाहूंगा मुझे ऐसी लड़की मिले जो खुद पैशनेट हो और अपने जीवन के किसी स्तर पे हो सर, ताकि उनका अनुभव मुझे मिल सके और
मेरे अनुभव को वो और आगे ग्रोथ कर सके सर, मैं तो खुद चाहूंगा। तो ये थे हमारे साथ रोहित सूर्यवंशी जी, जिन्होंने हमें सारी की सारी अपनी कहानी जो है विस्तार रूप से बताई। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहूंगा कि देखिए, कहते हैं श्री कृष्ण जी को भी ये बहुत अच्छे से मानते हैं, तो श्री कृष्ण जी जन्म कहीं और हुआ, पैदा किसी और से हुए, पाले कहीं, कहीं कहीं रहे। ऐसा ही हमारे रोहित सूर्यवंशी जी के साथ हुआ है। और मैं चैनल की तरफ से एक बात और कहना चाहूंगा कि लड़कियां जल्दी से आगे बढ़ के आ जाएं। सूर्यवंशी जी बैठे हैं, कह रहे हैं कोई हाथ पकड़ने वाली आए, लेकिन वो आए जिसे रोहित सूर्यवंशी जी से प्यार हो, इनकी कला से, इनके पैसे से वो चीज ना देखें, इनके मन और तन को देखें। क्योंकि लड़कियां बहुत आई जीवन में, सीखने का इनको बड़ा अनुभव है कि सीखना ही एक जिंदगी है। और हम कहते हैं कि एक हमें कहते हैं कि पतंग, जो पतंग होती है 5 साल का बच्चा भी लूट लेता है 50 साल के आदमी के हाथ से। तो ये चीज आप मेरे साथ आप बने रहिए और देखते रहिए तेज की ब्रेकिंग न्यूज खुशनवाज के साथ निशांत गुप्ता।